जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह 31 अगस्त तक चलेगा। जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके पहले भी हम बिहार पुलिस का वीडियो डाले हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल, शनि, चंद्रमा। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, जीवाश्म ग्रह के नाम की बात कर रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? शनि, सॉरी माफ़ कीजिएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा को क्यों जीवाश्म ग्रह बोला जाता है? क्योंकि देखिए, चंद्रमा पे कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, ना तो वहाँ पे वायुमंडल है और ना ही कोई मौसम है, इसलिए हम लोग चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान, रूस की संविधान, ब्रिटिश की संविधान, भारत की संविधान। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटिश की संविधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? आपको बताना है क्यों निकलने लगती है। देखिए ऑप्शन देखिए, वायुदाब की कमी के कारण, वायुदाब की वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। बताइए क्या हो जाएगा आपका। देखिए राइट आंसर हो जाएगा वायुदाब की कमी के कारण। ठीक है, जब वायुदाब में कमी होती है तो पेन लीक होने लगती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ था? बताइए। ऑप्शन देखिए पहले, 1948, 1945, 1949, 1947। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो सी हो जाएगा, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जबकि इसकी स्थापना की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। जबकि आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई का पूरा नाम तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? शुक्र एवं मंगल, शनि एवं वरुण, मंगल एवं बृहस्पति, अरुण एवं वरुण। बताइए क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मंगल एवं बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन देखिए पहले, 1907, 1908, 1910, 1905। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन की बात कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1907 में हुआ था। कब, कहाँ हुआ था ये? तो इसको भी याद रखिएगा, ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? गुहार मोती, किबिथु, कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल। देखिए सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर रहा है, राइट आंसर आपका किबिथु हो जाएगा। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, इसको याद रखिएगा, ये अरुणाचल में पड़ता है। ठीक है, अरुणाचल में ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और यह लोहित नदी के किनारे बसा हुआ है। यह लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए आपसे पूर्वी बिंदु पूछा है, अगर क्वेश्चन में पश्चिमी बिंदु की बात करें तो याद रखिए गुहार मोती हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपसे अगर उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल आपकी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इसको भी देख लीजिए, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। तो नाम याद रखिएगा सबका, हमने आपको सब बता दिया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 38वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा, शून्य रेखा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शून्य रेखा। भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से, जब बर्फ़ पिघलती है तब बताना है आपको क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। बताइए क्या होगा जब बर्फ़ पिघलती है तो? राइट आंसर बताइए। बी हो जाएगा, आयतन घटता है। ठीक है, देखिए आयतन क्यों घटता है समझ लीजिए इसको। देखिए जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी में बदलती है। बर्फ़ जानते हैं आप, बर्फ़ पिघलेगी तो पानी में ही बदलेगी। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए ये
इसका आयतन कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बताइए, ऑप्शन देखिए ध्यान से और आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। याद रखिएगा, ये साइंस से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू। बताइए, राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कब अध्यक्ष थे? कैबिनेट मिशन के समय। ठीक है, और अभी अध्यक्ष की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नाम याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन है काराकोरम, हिमाद्री, लद्दाख, हिमाचल। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो नाम याद रखिएगा K2। अब पूछ रहा है कि किस श्रेणी में आता है, तो याद रखिएगा ये काराकोरम श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। बताइए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जबकि अगर राज्य की मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये विधानसभा हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, राज्य की मंत्रिपरिषद बात करें तो विधानसभा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादन विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की बात करते हैं तो उत्पादन विधि द्वारा भी होता है और आय विधि द्वारा भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज बिलाल्सन, जॉर्ज लेमेत्रे, केपलर, कोपर्निकस। बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनकी सिद्धांत आप जानते हैं, बिग बैंग सिद्धांत जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके द्वारा ही हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के एजेंसी का मुख्यालय आपसे पूछा है। ऑप्शन देखिए, जिनेवा, पेरिस, वियना, वाशिंगटन। बात करते हैं परमाणु ऊर्जा एजेंसी मुख्यालय की, तो वियना में हो जाएगा। वियना कहाँ पड़ता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, जबकि इसी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना भी याद रखिएगा 1957 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किसके द्वारा निर्धारित होता है? बताइए, आयाम, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता, वेग। तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए इसको भी जान लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार ये भी आता है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों देखिए, इसमें से जितना आप क्वेश्चन हमसे हो सकता है आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो आप भी इसको तैयार कीजिएगा, आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहावली किसने लिखा है? तुलसीदास, कबीरदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव। क्या हो जाएगा। दोहावली तुलसीदास ने लिखा था। जबकि बात करें जयदेव की, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था। ठीक है, गीत गोविंद, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो याद रखिएगा नाम जयदेव की। और दोहावली की बात पूछे तो तुलसीदास की। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, कांग्रेस में फूट डालने के लिए, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने हेतु, कि ब्रिटिश संसद में विरोधी दलों को शांत करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, सचिंद्र सन्याल, मास्टर सूर्यसेन। देखिए, युवा दिवस की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आपसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, जबकि सबसे लंबी अगर सीमा रेखा आपसे पूछ ले तो क्या बताइएगा आप? आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा,
बांग्लादेश। ठीक है, बात करते हैं अफगानिस्तान कितनी सीमा शेयर करता है भारत के साथ, तो 106 किलोमीटर। जबकि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी आपको हमने बताया कि बांग्लादेश के साथ लगती है, तो ये कितनी लगती है, 4096.7 किलोमीटर। तो नेक्स्ट है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। आपके ऑप्शन हैं 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील, 20 समुद्री मील। देखिए, भारत के जल क्षेत्र सीमा की बात कर रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 12 समुद्री मील। ठीक है, जबकि अगर आपसे ये किलोमीटर में पूछे तो कितना हो जाएगा, 21.9 किलोमीटर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन देखिए पहले, कांस्य युग, लौह युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका कांस्य युग। ठीक है, इसको कांस्य युग की सभ्यता क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उस समय कांस्य का व्यापक उपयोग होता था। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप। अगर आपसे सबसे पुरानी सभ्यता की बात करें तो नाम याद रखिएगा, सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। बताइए, भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आपका भारत का टोटल क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ऑप्शन देखिए, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। बताइए किसने करवाया था। आप जानते हैं मयूर सिंहासन, शाहजहां। राइट आंसर आपका शाहजहां हो जाएगा। इसके साथ ही शाहजहां और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा, शाहजहां ताजमहल के लिए जाना जाता है। इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, लाल किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी अगर तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।